जय माता दी। वेलकम टू एस्ट्रो एडवाइस। आज मैं आप सबको बताने आई हूँ देव दीपावली का महत्व क्या है और क्यों हमें देव दीपावली पर दीपदान करने चाहिए और क्यों ज़रूरी है दीपदान करना। सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि उसी कहानी का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा हमारी देव दीपावली से जुड़ा हुआ है। जब राजा बलि ने 3 पग धरती का दान, 3 पग भूमि का दान वामन रूप में जो विष्णु जी आए थे उनको कर दिया था, तो विष्णु जी ने प्रसन्न होकर राजा बलि से कहा था कि मांगो, क्या वरदान मांगते हो। तो राजा बलि ने कहा था कि धनतेरस, रूप चतुर्दश और दीपावली के दिन जितने भी पृथ्वी पर लोग हैं और जो भी हमारे भगवान हैं, जो भी हमारे देवता हैं, जब भी ये इन 3 दिवसीय पूजा करेंगे और दीपदान करेंगे तो इन 3 दिवसीय पूजा का जो भी इसका फल मिलना चाहिए वो मुझे मिलना चाहिए। तो इन 3 दिवसीय पूजा का फल मुझे प्राप्त हो, ऐसा आप मुझे वरदान दीजिए। तो विष्णु जी ने राजा बलि को ये वरदान दे दिया, लेकिन ये वरदान पृथ्वीवासी के लिए थोड़ा सा खतरनाक तो था कि भाई दान वो कर रहे हैं और पुण्य की प्राप्ति किसी और को हो रही है। तो जब विष्णु जी उनके साथ, उनके चौकीदार के रूप में राजा बलि के साथ उनके दरबार चले गए थे और वहाँ पर फिर वो चौकीदार के रूप में रहने लगे, तो ऐसे में माता लक्ष्मी राखी बांधने के लिए जब राजा बलि के घर गई तो राजा बलि ने कहा कि मांगो बहन, क्या वरदान मांगती हो। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरे पति खो गए हैं, मैं उनको ढूंढ रही हूँ। तो राजा बलि ने कहा बस इतनी सी बात, मैं आपके पति को ढूंढ देता हूँ। तो उन्होंने कहा, माता लक्ष्मी कहती हैं कि ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पति तो आप ही के राजमहल के द्वारपाल बनकर खड़े हुए हैं, बस आप मुझे उन्हें लौटा दीजिए। तो राजा बलि ने कहा कि ठीक है बहन, तुम अपने पति को वापस ले जाओ। तो जब लक्ष्मी माता विष्णु जी के साथ वापस आ जाती हैं और दीपावली के 2 दिन बाद यम द्वितीय वाले दिन वो फिर से राजा बलि के पास जाती हैं और उनको टीका करती हैं और टीका करके फिर कहती हैं कि अब जो मैं आपसे वरदान मांगूंगी तो क्या आप मुझे देंगे। तो राजा बलि कहते हैं हाँ बहन, कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें ज़रूर वरदान दूंगा। तो लक्ष्मी माता कहती है कि जो 3 दिवसीय पूजा का आपने वरदान मांगा है कि उसका पुण्य आपको मिले, बस वो मुझे वापस कर दीजिए। तो राजा बलि कहते हैं ठीक है बहन, लेकिन इसका पुण्य पृथ्वीवासियों को और देवता को इस तरह मिलेगा कि अगर कार्तिक पूर्णिमा के दिन जलाशय के करीब, किसी भी पवित्र नदी के करीब या सरोवर के करीब जाकर जो कोई भी दीपदान करेगा तो इन 3 दिवसीय दीपदान का जो भी पुण्य मिलेगा वो लाख गुना बढ़कर आज के दिन किए हुए दीपदान का महत्व और ज़्यादा पुण्य के प्राप्ति कराएगा। तो इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली कहा जाता है, क्योंकि लक्ष्मी जी ये 3 दिवसीय पुण्य को देव दीपावली वाले दिन राजा बलि से वापस मांग कर लेकर आई थी। तो इसलिए कहा जाता है कि आज के दिन, देव दीपावली के दिन, हमें जैसे हम धनतेरस पे 13 दीपों का दान करते हैं ना, ठीक उसी तरह सेम वही तरीके से 13 दीपों का दान और जलाशय के पास जाकर दान। और अगर आपके घर के आसपास जलाशय नहीं है तो ऐसे में आप किसी भी जो हमारे पूजनीय वृक्ष हैं उसके नीचे आप जाकर दान कर सकते हैं। जैसे पीपल का वृक्ष हो गया, आंवले का वृक्ष हो गया या फिर केले का वृक्ष हो गया। तो आज के दिन अगर आपके घर के आसपास नदी, सरोवर या तालाब नहीं है, जो कि पॉसिबल है, हर जगह तो ये चीज़ें हैं नहीं, तो आप किसी भी पूजनीय वृक्ष के नीचे जाके आज के दिन, इस देव दीपावली के दिन, कार्तिक पूर्णिमासी के देव दीपावली के दिन दिए का दान ज़रूर करिए। ज़्यादा नहीं तो आप कम से कम 2 बाती का दिया ज़रूर जलाइए, लेकिन जलाइए ज़रूर। और दूसरी बात, काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, चंद्र ग्रहण है, तो ये चंद्र ग्रहण हमारे भारत में नहीं है, तो इसका सूतक भी मान्य नहीं होगा, इसलिए चंद्र ग्रहण की टेंशन में ना पड़े, लेकिन देव दीपावली ज़रूर मनाएं। जय माता दी।